अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखते हैं हाईएस्ट रन स्कोरर्स में और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स की फेहरिस्त में, तो ये पॉजिटिव साइंस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी, स्पेशली नईम और नवाज की बहुत ही जबरदस्त है। बाकी खुशदिल, फखर और नीचे प्लेयर तो खेलते हुए आ रहे हैं, काफी अरसे से खेल रहे हैं, लास्ट 6-7 ईयर से खेल ही रहे। लेकिन खुशाइन चीज क्या है, ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अभी आए हैं क्रिकेट में। नवाज इंटरनेशनल खेल चुके हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 160 प्लस बहुत अच्छा है। और ये जितना तजुर्बा मिलेगा उतना बेहतर हो जाए, वो और होते जाएंगे। जब अगर नईम को देखता हूँ, शुरू के 5 मैचेस खराब हुए हैं उनके, लेकिन उनकी पास स्किल्स थी, उनके पास मेंटली टफ थे, इस वजह से सर्वाइव किया उन्होंने। और एक दफा जो उनको कॉन्फिडेंस मिल गया तो वो बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। जब ये आगे जाएंगे तो हमारा मशवरा यही है, फर्स्ट क्लास में जाए। ये प्लेयर लग रहे हैं खेलने वाले फर्स्ट क्लास में, रेड बॉल से भी खेल सकते हैं। स्टाइल अच्छा है, कंपोज अच्छे होते हैं और बैलेंस भी अच्छा लग रहा है। शुरू में जाहिर सी बात है, जब रन नहीं कर रहे थे तो बहुत बुरे लग रहे थे, लेकिन ये लग रहे हैं कि पीछे की बॉल पे भी अच्छे हैं, स्पिनर्स पे भी अच्छे हैं। नवाज ने साबित किया अभी कुछ 4-5 मैचेस में बहुत रन किए उन्होंने। बाकी जो नाम है वो जो नीचे आ रहे हैं सारे, ये सब बहुत सालों से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, PSL खेल रहे हैं। लेकिन खुशाइन चीज है कि नए प्लेयर्स ने टॉप किया है आपकी स्ट्राइक रेट। एक अच्छा बैलेंस भी है सिकू भाई इस फहरिस्त में जो हम चला रहे हैं। ऊपर मोहम्मद नईम और हसन नवाज है जो कि यंगस्टर्स हैं, फिर आपको अब्दुल्ला शफीक भी इस फहरिस्त में नज़र आएंगे। अब्दुल्ला शफीक बाय द वे जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है इस बार HBL PSL में, वाकई में इम्प्रेसिव रहे हैं। बहुत अच्छा खेलते हैं और वो मैं हमेशा शारिक को कहता हूँ कि उनको देखें कि किस तरह टेक्निकली साउंड खेला जाता है। ही इज़ अ वेरी फाइन बैट्समैन। अब देखें इनमें जो लिस्ट के अंदर एक अब्दुल्ला शफीक टीम में नहीं है और एक नईम टीम में नहीं है, बाकी 5-6 लड़के उस वक्त टीम में हैं। तो ऑब्वियसली हर लड़का तो टीम में नहीं आ सकता ना कि एकदम से ही पता लगा कि सारी बैट्समैन ही भर लिया आपने, ऐसा नहीं होता। इन सारे नए बच्चों को तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि जैसे राशिद कह रहा है, मैं तो बहुत अरसे से इसी बात पे फंसा हुआ हूँ और फंसा रहूँगा कि इन सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए ना। अब जो ये जो जॉब है ना, ये PCB का है। PCB को चाहिए या उसके सेलेक्टर्स को चाहिए कि इनमें से जितने भी लड़के उनको आइडेंटिफाई करें, जिसमें एक फवाद फास्ट बॉलर भी है, एक और लड़का है सलमान मिर्ज़ा है। इस किस्म के जो लड़के, सलमान मिर्ज़ा तो एक अरसे से नहीं, ही इज़ 31, मगर एक उसने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले में फर्स्ट क्लास के। इन लड़कों पे नज़र रख के ना इनको आप भेजें, मेक श्योर कि वो रीजन की टीम में सेलेक्ट हों और वो खेलें, उन पे मॉनिटर करें कि वो किस तरह इंप्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही। तो इसी तरह हमारा बेंच बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। देखें अभी हम बात कर रहे थे कि जो फ़लाँ लड़के ने इतने रन किए, फ़लाँ ने, मुझे याद है अभी मैं याया का शो कर रहा था, उसमें बताया कि एक उसने ईयर बताया था कि उसमें शोएब मकसूद जो थे, शोएब मकसूद जो है उसने टॉप किया था एज अ बेस्ट बैट्समैन, और फिर एक में हसीबुल्ला ने किया था। किधर है वो? गायब, पता ही नहीं चला। यू हैव टू लुक आफ्टर देम। देखिए जो PCB है वो एक उसका साया, उसका हाथ आपके सरों पे होता है क्रिकेटर्स के। उसको चाहिए कि इनको लेके चले, इनको मॉनिटर करे, वो कहाँ खेल रहे हैं, किस तरह खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। तो जब भी वो इम्प्रूव करेंगे, वरना तो ये अभी आए एक महीने के बाद आप देखिएगा भूल जाएंगे हम, अगर हम किसी और तरफ निकल जाएंगे। बांग्लादेश की सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, हम उसकी तरफ चले जाएंगे। तो इनको हमने भूलना नहीं है और ये काम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का है। एब्सोल्युटली। अहमद, इन प्लेयर्स को जो भी आइडेंटिफाई होते हैं PSL में, हैंडल किस तरह करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट टाइम्स सिलेक्शन जो है वो प्रीमैच्योर हो जाती है। एट टाइम्स एक सिंगल PSL सीज़न की परफॉर्मेंस पर हम पाकिस्तान की नेशनल टीम में इंडक्शन होते हुए देखते हैं प्लेयर्स की, जो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है प्लेयर के लिए भी और टीम के लिए भी, बिकॉज प्लेयर फिर वो प्रेशर फील करता है जब वो ट्रांजिशन लेता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो जी यही तरीका है। आपकी जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, आपने उन पे जो है अपने कैंप्स लगाने हैं। जिस तरह हम खेल रहे थे तो ओपनर्स का कैंप लगता था, मिडिल ऑर्डर्स का कैंप लगता था, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का कैंप लगता था, फास्ट बॉलर्स का कैंप लगता था। आप उनको एक ग्रूव में ले लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर चाहे सिस्टम रहे ना रहे वो प्लेयर्स रहते हैं, क्योंकि उन्हीं से तो आपकी फैक्ट्री चलनी है। अनफॉर्चुनेटली जैसे PCB तब्दील होता है, वैसे ही प्लेयर्स की लिस्ट भी तब्दील हो जाती है। तो ये नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना। देखिए PSL ना क्राइटेरिया बनाइए अपनी इंटरनेशनल में सिलेक्शन, इसकी वजह से और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है पाकिस्तान को ऑलरेडी। ये हमारा ब्रांड है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेक और ब्रेक स्टेज ना रखिए। मैं अच्छा नहीं लगता है, सारों ने परफॉर्मेंसेस की भी हैं एक ऐसे टाइम पे जब आप इस तरह की बात करते हैं, लेकिन हम बात पाकिस्तान की ही कर रहे हैं।
ये आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। आपका डोमेस्टिक ही आपका एक वाहिद क्राइटेरिया होना चाहिए आपकी परफॉर्मर्स को लाने का। हाँ जी, पाकिस्तान ए के बहुत टूर्स करवाएं, पाकिस्तान अंडर 19 के टूर्स कराएं, इमर्जिंग के अंडर 23 करवाएं। ये आप साथ अपने टूर्स करवाते रहिए, यहाँ पे प्लेयर को ग्रूम करिए, उसके बाद इंटरनेशनल में लेके आइए, वो आपको लंबा खेल के देगा, आपकी टीम भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। तो आप जिस तरह ये आपके जो 5-6 प्लेयर हैं आपने टीम में रखे हैं ना, रख तो आपने लिए हैं, लेकिन बराए मेहरबानी इनको इस तरह यूटिलाइज करिएगा कि ये अगले 5-7 साल आपके मुल्क के लिए खेल जाए। इस बात को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सॉरी अहमद, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है। वील ट्राई टू फिक्स दैट एंड वील कम बैक टू यू। बहुत क्रैक हो रही है आपकी आवाज़ अहमद। वील कम बैक टू यू, लेट्स फिक्स दिस इशू। एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, जैसे अभी अहमद कह रहा था ना कि उसमें ए टीम्स और उसको शाहीन को, उसमें मेक श्योर कि वो लड़के ना जाएं कि जो ऑलरेडी 8-8, 10-10, 15-15 मैच पाकिस्तान से खेल गए, वो खेले जा रहे हैं, वो वहाँ पर भी ना डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो शाहीन की तरफ से जाके वहाँ पर भी खेल रहे हैं। नहीं, ऐसे लड़के जिन्होंने 10-15 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट ODIs, T20s, उनको ना भेजें शाहीन में, चाहे वो यंग हो ना हो, बिल्कुल फ्रेश बच्चा भेजें ताकि हम अपना बेंच मजबूत करें। वही लड़के रिपीट हो रहे हैं, पाकिस्तान से भी वो खेल रहे हैं, शाहीन में भी जा रहे हैं, ए में, तो फिर आप टैलेंट को आइडेंटिफाई अच्छी तरह नहीं कर सकते। अब राशिद भाई, जब हम ये बात करते हैं ना कि PSL को क्राइटेरिया नहीं बनाया जाना चाहिए नेशनल टीम में सिलेक्शन का, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि PSL में तो हमें हैंडफुल ऑफ बॉयज़ खेलते हुए नज़र आते हैं ना, वो सेलेक्ट हो भी जाते हैं, टीम का हिस्सा भी बन जाते हैं, तो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। उसमें ऐसे प्लेयर्स भी शामिल हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जैसे सुफियान मुकीम है, सऊद शकील एक अरसे तक बाहर बैठे रहे इससे पहले। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं डोमेस्टिक में जो बेइंतहा टैलेंटेड हैं, लेकिन PSL में खेलना तो दूर की बात, वो ड्राफ्ट का हिस्सा भी नहीं होते। एग्जैक्टली वाई हमें डोमेस्टिक की तरफ देखना है और उन तमाम लड़कों को लूप में लेके आना है। राशिद भाई, देखिए, बहुत सारे प्लेयर फर्स्ट क्लास खेलना नहीं चाहते। हमारे जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं वो, और आने वाली जो फौज है, ये क्रिकेटर्स की फौज है हमारी, वो भी फर्स्ट क्लास नहीं खेलना चाहते और अवॉइड करते हैं, और हर कोई PSL खेलना चाहता है। PSL खेलें, जैसे एक PSL क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, 2 से 3 PSL खेलें, परफॉर्म करें, आप आ जाएं, खेलें, बिल्कुल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। लास्ट सीजन में अगर देखते हैं, हसन नवाज इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन इस दफा किया उन्होंने, अगले साल फिर कर खेलेंगे। तो गारंटी नहीं है किसी की परफॉर्मेंस, क्योंकि फ्रेंचाइज डिफरेंट तरीके से करती है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो कोयटा ग्लेडिएटर में नहीं हो। ये सारी चीजें काउंट करने की जरूरत है। और 2 टीम्स और आ जाएंगी, कहीं और चले जाए, मे बी उनको हैंडलिंग सही नहीं हो उनकी, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। 1 साल की परफॉर्मेंस पे किसी भी प्लेयर को नहीं देना चाहिए, खिलाना चाहिए। बाकी क्या होता है कि सुफियान मुकीम का दे दे, अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं खेले, वजह क्या बनी? वो अंडर 19 से आए, जब फर्स्ट क्लास शुरू हो रही तो पाकिस्तान ए से वो कहीं चले गए, वापस आए एशियन गेम में चले गए, एशिया कप में, एशियन गेम में चले गए, वापस आए तो किसी और ये जो अपनी शाहीन के टूर पे चले गए। तो बहुत सारे प्लेयर्स के फर्स्ट क्लास लास्ट सीजन नजर नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि जब आप रखते हो ना FTP बनाते हैं जूनियर टीम की, अपने डोमेस्टिक सीजन के बीच में ही बना देते हैं। थोड़ा खत्म होने दें, कोई 8-10 मैचेस खेलने दें, उसके बाद आप कीजिएगा। शेड्यूलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शेड्यूल कौन कर रहा है? पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट को कौन देख रहा है? जो क्रिकेटर है ही नहीं। प्रॉब्लम तो है ना हमारे पास। PSL जो चला रहा है वो भी क्रिकेटर नहीं है हमारे पास। तो बहुत सारी, सिर्फ हमें क्रिकेटर को लुक आफ्टर नहीं करनी, हमें उनको भी लुक आफ्टर करना जिनको क्रिकेट नहीं आती। प्लानिंग इसी तो कहते हैं ना फिर सिकू भाई, इसी को प्लानिंग कहते हैं कि आपने कब अपना डोमेस्टिक सीजन कराना है, और कब आपने जूनियर टीम्स को बाहर भेजना है, कौन से प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको अपने इंटरनेशनल स्टार्स को अपने डोमेस्टिक लेवल का हिस्सा बनाना होगा, ताकि फिर वो कंपटीशन नजर आए, चैलेंज हो डोमेस्टिक के प्लेयर्स भी उनके साथ खेल के, और आपको सही मानों में पता चले कि जी परफॉर्मेंस का क्या लेवल है। देखो, अगर मेरा बस हो ना, मैं तो ये कहूँ कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता, वो PSL भी नहीं खेलेगा। आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो है कि जी मैं तो नहीं खेल रहा, कोई कह रहा है कि जी मैं तो 4 दिन विकेट कीपिंग नहीं कर सकता, कोई कह रहा है मैं 20 ओवर नहीं कर सकता। वो साफ कह देते हैं कि कोचेस ने मुझे फ़ोन करके बोला कि यार, वो मुंह पे आके कह दिया कि मैं नहीं खेलूंगा अगला मैच। भाई वाह,
मतलब कमाल ही हो गया यार, मतलब 20 ओवर वो नहीं कर सकते। और वो तो ये चीज़ें कुछ देखें, मैं जो चाहता हूँ ना क्रिकेट बोर्ड को कि वो लाइनें ड्रॉ करें कि दीज आर द रूल्स एंड नोबडी कैन क्रॉस दोस लाइंस, कि भाई ये है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना मस्ट। और जो ये पॉइंट उसने उठाया ना अपने राशिद ने, बहुत वैलिड है कि आपने कब वो डोमेस्टिक क्रिकेट करानी है। ऐसा ना हो कि हाँ विंडो उसको ऐसा निकालें कि सब खेल रहे हो, और आप मेक श्योर कि जी मैं इंजर्ड हूँ, अच्छा इंजर्ड है ना, जब तक आप नहीं खेलेंगे दोबारा पाकिस्तान के लिए, जब तक आप डोमेस्टिक एक फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेलते। पूरी दुनिया का असूल ये है कि जब आप इंजरी से वापस आते हैं तो यार एक मैच तो खेलो। मैच असल चीज़ होती है जब आप नो बॉल करते हैं, आपकी पिटाई होती है, आप जोर लगाते हैं बॉलिंग में, बैटिंग के अंदर फील्डिंग खड़ी होती है, वो आपको रन नहीं बनाने दे रही है, ये ऑल दोज थिंग्स काउंट। इससे आप प्लेयर बनता है। मैंने तो पूरा डेटा निकाला हुआ है दानिश कि हमने जो मैचेस जो वर्ल्ड कप की टीम गई थी, वो मैं दिखाऊंगा कभी किसी दिन, जो अमेरिका गई थी, हमारे लड़कों ने सिर्फ 600 मैच खेले में, मेरे पास रखा हुआ है रिकॉर्ड 600 मैच। दुनिया की टीमों ने 1200 1300, इंडिया ने 1000 खेले में। यानी कि हम तो खेलते ही नहीं लड़के, और कोई पूछने वाला नहीं है। एब्सोल्युटली। और चेक एंड बैलेंस रखने की भी एक ज़रूरत है दुनिया में। तो हमने ये भी होते हुए देखा है कि अगर कोई लड़का कोर टीम का हिस्सा नहीं है तो उसको डगआउट में नहीं बिठाया जाता, वापस डोमेस्टिक खेलने भेजा जाता है अगर सीज़न चल रहा हो तो ये सीरियसनेस का लेवल है। राशिद भाई जी कुछ कहना चाह? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं अभी आपको मौका नहीं दूंगा ना, नहीं अभी लड़के कम है ना, तो जल्दी जल्दी बोल दूं जो मेरे दिल में आ रहा है। देखो कल मैंने वो देखा कि जब वो साउथ शकील आउट हुआ, वो आउट नहीं था, उन्होंने एक्शन रिप्ले नहीं दिखाया, मेरे पास फील्ड पड़ी है, अंपायर ने भी फौरन आउट दे दे, जो वो बाहर गया। तो जो मैं बात करता हूँ कि जी ओनर्स को वहाँ नहीं बैठना चाहिए, ओनर ने उसको कुछ कहा, उन्होंने उठा के अपनी हेलमेट मारी, बल्ला फेंका, गुस्से में थे। हम ड्रेसिंग रूम में रहे ना, यकीन करो कि लड़का आउट होकर आता था, हम दूर भाग जाते थे डर के मारे कि कहीं इसने बल्ला ही ना मार दे। वो इतना उसका वो मतलब वो एक उस कैफियत में होता है कि वो आउट होकर आ गया, उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत वहाँ लगी होती है, वो डिप्रेशन में होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। आप उसको जाके बोले तूने ये क्या शॉट मारा, वो उसी वक्त आपको सर पे बल्ला मारा। वी डोंट नो उन्होंने क्या कहा और वो गुस्सा किस पे था और क्या था, फ्रस्ट्रेशन क्या मगर ये थी। कि मैं जो बार बार कह रहा हूँ ना कि ओनर्स को उस जगह नहीं होना चाहिए ड्रेसिंग रूम में या उधर, इसलिए कि अगर मेरा ओनर आके इधर बैठ जाए और बोले हाँ बता प्रोग्राम करो, तो हम क्या प्रोग्राम कर सकें। राइट राशिद भाई, मोस्ट विकेट्स को भी जरा एक नजर हम देख लें बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शाहीन शाह अफरीदी केम आउट एज द टॉप विकेट टेकर फॉर HBL PSL सीजन 10। वो कुल मिलाकर 19 विकेट लेने में कामयाब है। दूसरे नंबर पर अबरार अहमद थे। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, जहाँ क्वाइट ग्लैडिएटर्स को परेशानी होती थी वो अबरार अहमद का सहारा लेते थे। हसन अली वाज गुड बट फिर इकॉनमी उनकी काफ़ी ज़्यादा थी। फ़हीम अशरफ वाज आल्सो गुड, 17 विकेट्स उन्होंने ली बट इकॉनमी बहुत ज़्यादा थी। अब्बास आफरीदी ने भी विकेट्स ली, उनकी भी इकॉनमी बहुत ज़्यादा थी। तो इकॉनमी एक ऐसा इशू है राशिद भाई जिसको चेक और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाँ T20 में रन्स पड़ते हैं आपको शुरू में और आखिर में, लेकिन सही इकॉनमी रेट क्या होना चाहिए आइडियली T20 में भी? नहीं, जैसे आपने दिखाया है शाहीन और अबरार, पेसर्स में तो शाहीन आउटस्टैंडिंग रहे। लास्ट 3-4 मैचेस में तो उन्होंने तबाही मचा दी है। 10 विकेट्स लिए उन्होंने, शायद 8 या 9 विकेट्स लिए हैं उन्होंने। तो वहां पे तो वो अपनी जस्टिफिकेशन दी है। स्पेशली कल का जो एक ओवर था ना, शुरू के 2 ओवर, वो दोनों तरफ कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि स्विंग इन स्विंग जो कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर को, यानी कि राइट हैंड को बाहर जाएगी निकलेगी, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है और फर्स्ट क्लास भी खेलनी है इनको कि ये टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छे हो सकते हैं। अबरार थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे रहे और कल भी उनके विकेट शायद 17 है सिर्फ, लेकिन वो जिस तरह की बॉलिंग की है शायद वो सबसे ज्यादा विकेट्स होनी चाहिए थी। उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग रहे विकेट्स और इकॉनमी रेट 7.5 मेरे ख्याल से 7.7 है शाहीन की और 7.3 शायद है अबरार की है। तो बहुत जबरदस्त है ये। बाकी देखें हसन अली ने आउट किया लेकिन 9 की है, 11 की फ़हीम अशरफ है, अब्बास आफरीदी 10.2 है, 17 विकेट सबकी 17 है, हारिस 10.2 है, जैसन होल्डर तो खैर बाहर के हो गए। शादाब ने बॉलिंग बहुत ज्यादा नहीं की, इसलिए देखें रन देखें 232 रन दिए इन्होंने, इसका मतलब है ओवर्स कम किए हैं, लेकिन फिर भी इनकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है। अदरवाइज इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं मगर है, ये छुपते नहीं रहे। राइट जेंटलमैन, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। राशिद अली साहब बहुत शुक्रिया आपका, सिकंदर बख्श बहुत शुक्रिया। इससे पहले अहमद शहजाद हमारे साथ है। अहमद शहजाद आपका पॉइंट करने के लिए आपका शुक्रिया देखने